जब से ये पता चला है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई है, कसम से कई लोगों की खुशियां बढ़ गई हैं। कुछ जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ छिपा रहे हैं। अब ये कौन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इन खुशियों के बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनना जरूरी है। डबल स्टैंडर्ड वाला बयान, तब तो आपको आगे की कहानी पता चलेगी। जब पहले की अदालतों में, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक, राहुल गांधी को सजा दी गई तो जज की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए गए थे। सुन लीजिए। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस सजा पर रोक लग गई तो ये सत्य की जीत हो गई। ये भी सुन लीजिए। सत्य की जीत हो रही है। जब इनकी हार होती है दोस्तों, तो ये सीधे जुडिशरी पर सवाल खड़ा कर देते हैं। कहते हैं जुडिशरी भी दबाव में है। सुन लीजिए। आज जुडिशरी पे दबाव है। लेकिन जब जीत हो जाती है तो कहते हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ गया है, न्यायपालिका पर आज और मजबूत बन गया है। जब राहुल गांधी को सजा हुई तब कहा गया कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, और ये कोई और नहीं, खुद राहुल गांधी कहते हैं दोस्तों। सुन लीजिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। लेकिन जब उनकी सजा पर रोक लग गई तो ये सत्यमेव जयते हो गया। हमारे संविधान में जहां भी जाइए इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। अब मैं आपको कांग्रेस के मुख्यालय की दो तस्वीरें दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये तस्वीरें बहुत बड़ी कहानी कहती हैं। जब लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में राहुल गांधी की हार हुई तो कांग्रेस दफ्तर में धमकियां दी जा रही थी। सुन लीजिए। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सुन लीजिए। लेकिन जानते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में जीत हो गई तो खुशियां मनाई जाने लगी। बहुत सारे रंग देखने को मिले सुप्रीम कोर्ट में, ये कांग्रेस मुख्यालय में, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन यकीन मानिए, मैं जो कुछ आज आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो ये कांग्रेसी खुशी मना रहे हैं ना, उनसे अधिक खुशी मोदी सरकार के लिए आई है। और ये बहुत बड़ी खबर है। मैं सिर्फ एक आध घटना नहीं, कई एंगल से आपको दिखाऊंगा, और तब आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो देखकर कांग्रेसी जो आजकल मेरे वीडियो पर रिपोर्टिंग मार रहे हैं ताकि ये कम से कम लोगों तक पहुंचे, उनको तो ज़रूर देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनको पता चलेगा कि कैसे उनकी रणनीति फेल हो गई है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सुप्रीम कोर्ट में जो राहुल गांधी का मामला पहुंचा, मोदी सरनेम को गाली देने के मामले में, तो बहुत सारे लोगों को, मैंने तो दूसरे इकोसिस्टम के लोगों को देखा, उन सबको ये पता था कि क्या होने वाला है, कैसे पूरी सूरत बदल जाएगी लोकसभा 2024 के लिए। ये मैंने देखा दोस्तों। लेकिन यकीन मानिए, मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, कोर्ट का फैसला जो होता है वो रहने दीजिए, लेकिन इस फैसले से मोदी सरकार की खुशियां कई गुना बढ़ गई हैं। और सिर्फ एक दो बात नहीं, कई आयाम हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे फिर से सबसे बड़े, तो लोग, मैंने देखा कई जगह पे कि लोग कह रहे हैं तो भाजपा के सबसे बड़े कैंपेनर तो राहुल गांधी है, यही कहा जा रहा है। लेकिन नहीं, मैं आपको कुछ सीरियस चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ पॉइंट्स पहले आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या कुछ आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। 2024 को लेकर गांधी परिवार की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई, कम से कम इस मामले में, ये मैं दिखाऊंगा। कांग्रेस का जो अंदरूनी चेहरा है, चरित्र है, वो भी उजागर हो गया है दोस्तों। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इसकी एकजुटता की एक बड़ी वजह राहुल गांधी थे।
लेकिन अब इनकी जो कलह है वो खुलकर सामने आने वाली है। पहले की भी चीज दिखाऊंगा कि क्यों आई थी, क्यों ये एकजुट नहीं रह सकते, ये भी बताऊंगा। और साथ में राहुल गांधी को फिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत मिली है। एक बार तो माफी मांगनी पड़ी थी, अब हिदायत मिली है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले ताजा तरीन खबर, क्योंकि सबसे पहले न्यूज को समझना जरूरी है दोस्तों। सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की सजा पर जो मोदी जाति को उन्होंने गाली दी, सबको चोर बताया, वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस पर रोक लग गई है। अब रोक लगने का मतलब ये भी है कि इस फैसले से ये समझिए कि उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाना तय है, बल्कि बहाल हो गई अगर आप सीधे मायने में समझिए तो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में सजा का अधिकतम प्रावधान किया गया, जो अधिकतम सजा का प्रावधान है वो दे दिया गया, लेकिन इसका कोई अन्य कारण नहीं दिखता है। मैं आपको सीधा पढ़ के सुनाता हूं ये लाइव लॉ में क्या लिखा हुआ है, ये ऑर्डर का हिस्सा है दोस्तों। विद्वान ट्रायल जज ने अपने द्वारा पारित आदेश में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई है। सिवाय इसके कि अवमानना की कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा 2 साल की अधिकतम सजा सुनाते समय कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है, ये लिखा हुआ है। जाहिर है दोस्तों 2 साल की सजा पर रोक लग गई, और सजा पर रोक लगने का मतलब है ऑटोमेटिक तरीके से जो ये वायनाड के संसद सदस्य हैं वो बहाल हो गए। अब ये संसद में दिखेंगे तो इंतजार कीजिए, एक नई चीजें देखने को मिलेंगी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक गंभीर टिप्पणी भी की, किसी का ध्यान नहीं गया। ये शोर शराबा हंसी खुशी में वो देखना जरूरी है। देखिए, पीठ ने कहा कि राहुल गांधी के बयान अच्छे स्वाद में नहीं थे और कहा कि सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति को सार्वजनिक भाषण देते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला है दोस्तों, कि पूरी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलेगा, अभी ये फौरी राहत है, अभी सजा पर रोक लग गई है और इनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई है, और कहानी इसी में छिपी है। अब आपको मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में लेके चलता हूं दोस्तों, क्योंकि ये कहानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की है और आज का समय भी 2024 की आहट दे रहा है। 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने कहा था कि सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं, जिस पर ये सारा बवाल शुरू हुआ। बयान सुन लीजिए पहले आप। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जाहिर है दोस्तों ये सबको चोर बता देंगे मोदी नाम होने की वजह से, तो जिनका नाम होगा उनको बुरा लगेगा ना। तो गुजरात में एक विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया और इस मामले में लगातार सुनवाई के बाद लोअर कोर्ट में हो रही थी। 23 मार्च 2023 के फैसले में लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुना दी, और जैसे ही सजा हुई उनकी संसद सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग्स थी। लेकिन याद रखिए लोअर कोर्ट ने ऐसे ही सजा नहीं दी, उसने कहा कि आपने चलो गलत कर दिया, आपने गलत बयानी कर दी, आप माफी मांग लो, आप मोदी समाज से माफी मांग लो, खत्म। लेकिन इनका तो अहंकार हावी था ना, और ये तो सावरकर से तुलना करते हैं जिनको 2-2 बार काले पानी की सजा हुई है, बोलते हैं उनको माफी वीर हैं, जबकि खुद माफी मांग चुके हैं। लेकिन चूंकि अपने ही ट्रैप में राहुल गांधी फंस गए तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। यही अहंकार था दोस्तों, और तभी जाकर लोअर कोर्ट ने अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद ये जनाब 3 अप्रैल के सेशन कोर्ट पहुंचे। 3 अप्रैल में आदेश आया, वहां भी ये मामला सामने आया और पता चला कि ये किस प्रकार से काम करते हैं, इनमें अकड़ है, अहंकार है, और इसी वजह से सेशन कोर्ट ने भी इनकी याचिका को 20 अप्रैल को खारिज कर दिया। वहां भी सुनवाई नहीं।
इसके बाद ये जनाब हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी और इन अदालतों में ये बात साफ हो गया कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया दोस्तों, तो इन्हें फौरी राहत मिल गई, इनकी सज़ा पर रोक लगा दी गई। लेकिन आपको इनके स्टाइल को समझना पड़ेगा। अगर ये स्टाइल आप नहीं समझ पाए, जो नैरेटिव में गूंथ करके लोगों के बीच पेश करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। आप देखिए, जब लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में इनकी याचिका खारिज हो जाती है तो इन्हें लोकतंत्र की याद आती है, मोदी को गाली देते हैं। बयान सुनिए ये राहुल गांधी का। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से इनको फौरी राहत मिल जाती है तो ये जनता को धन्यवाद देते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक राहुल गांधी भारत की जनता का प्रतीक बना दिया इन्होंने खुद को। बयान सुनिए। जिन लोगों ने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, एक बात बताना ज़रूरी है दोस्तों इस बीच कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग ही हैं जो खुलकर कह चुके हैं कि राहुल गांधी के लिए तो अलग कानून होना चाहिए। अब उनके कानून की परिभाषा में आज सुप्रीम कोर्ट शायद फिट बैठ गया, वो भी हिस्सा एक बार सुन ही लीजिए आप। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। अब आपको मैं मुख्य खबर पर लेकर आता हूं, जो मैं आपके सामने एक नए एंगल से चीज़ों को दिखाना चाहता हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनकी पूरी रणनीति फेल हो गई। दरअसल जब राहुल को अदालत ने सज़ा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश की वजह से इनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई, तो राहुल गांधी को लगा कि अब सिंपैथी वोट मिलने लगेगा। खुद आपको राहुल गांधी की जुबान से सुना रहा हूं, सुन लीजिए। आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। और जानते हैं दोस्तों, इसके लिए बकायदा रणनीति तैयार की गई। आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे कि इसी में सारा मसाला है, पॉलिटिकल मसाला। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आज ये मुद्दा मतलब फैसला सुनाया, ये मुद्दा तो खत्म हो गया। लेकिन याद कीजिए, अब मैं आपको राहुल गांधी से प्रियंका वाड्रा पर लेकर आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को इसी मुद्दे पर अहंकारी और कायर बता दिया था। बयान सुनना जरूरी है दोस्तों, सुन लीजिए। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, अहंकारी है। शब्दकोश में एक भी ऐसा शब्द नहीं बचा जो गलत हो और जो मोदी के लिए न कहा गया हो। भाई ने तो चोर कहा था ना, बहन ने तानाशाह भी कहा। ये सुनिए। जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। और प्रियंका वाड्रा ने दोस्तों उस समय देश को एहसास दिलाया था कि ये लोकतंत्र उनके परिवार की जागीर है। आप सुनिए बयान को। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। लेकिन इस चक्कर में मानना पड़ेगा कि प्रियंका ने पप्पू वाले एपिसोड का खुलासा भी कर दिया था। एक हिस्सा वो भी आपको सुनाता हूँ। आप उसको पप्पू बनाते हैं कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। और इसके बाद प्रियंका वाड्रा ने यह खुलासा किया कि कैसे इस एपिसोड से उन्हें लोगों की सहानुभूति मिलने लगेगी और मोदी का जो सूर्योदय है ना, वो धीरे धीरे अस्त होने लगेगा, सब कुछ बदलने लगेगा। बयान सुनिए। मैं जानती हूँ कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब कहाँ सिंपैथी वोट, अब तो आप तो और गाली दे रहे हैं। खैर, अब मैं आपको दूसरे पॉइंट पर लेकर आता हूँ। कांग्रेस में इस समय एक खेल चल रहा है दोस्तों। जानते हैं खेल क्या है? कहने को तो खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन सारी चीजें तो गांधी परिवार के आदेश से हो रही, गांधी परिवार के नाम पर हो रही, गांधी परिवार को बढ़ावा देने के लिए हो रही हैं। कई घटनाएं मैं आपको दिखा चुका हूं। आपको वो भी दिखाया था कि कैसे कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़गे जी का तो पोस्टर तक नहीं लगा। आप ट्विटर अकाउंट पे चले जाइए, यहां आज भी राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। 2 फोटो लगता है, एक प्रोफाइल में और एक वॉल पर। देखिए, प्रोफाइल में सिर्फ राहुल गांधी और वॉल पर खड़गे जी भी राहुल गांधी के साथ ही हैं।
और ये हर जगह की तस्वीर है, कई जगह आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। चूंकि राहुल गांधी संसद सदस्य नहीं थे, इसीलिए संसद में भी कांग्रेस के लिए बड़ा सूनापन था। पर मतलब जैसे वो माहौल नहीं बन पा रहा था जो एक रोचकता का माहौल बनता है। लेकिन अब संसद में भी जब राहुल गांधी खुद ही खड़े होंगे तो कांग्रेस के लिए और पूरे विपक्ष के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूं, वो ही आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। और मोदी सरकार के लिए भी उन्हें आईना दिखाना, देश को सच्चाई से रूबरू कराना जो कांग्रेस के भीतर चल रहा है, बड़ा आसान हो जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों तीसरे पॉइंट पर लेकर आता हूं। ये जो इंडिया अलायंस बना है ना, इसमें कौन बनेगा प्रधानमंत्री की जंग चल रही थी, पहले की बात बता रहा हूं। और राहुल गांधी सबसे बड़े दावेदार थे। आपको कुछ बयान सुनाता हूं पुराने, तब आपको वो सारा एहसास होगा। ये भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, देखिए क्या कहते हैं। 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए। एक पवन खेड़ा का भी बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन याद कीजिए, जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, कई साल की पाबंदी का खतरा मंडराने लगा, तो राहुल गांधी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करने लगे। यानी उन्होंने हथियार डाल दिया कि कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, हम इतना अडिग नहीं रहेंगे। पटना का है ये, सुन लीजिए। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि राहुल गांधी ने इसके बाद हथियार डाल दिया। अब उन्होंने ही डाल दिया तो कांग्रेस कहाँ है? जाहिर है विपक्षी का जो पूरा गठबंधन का मामला था ना, सेट हो गया। सबकी उम्मीदें जगने लगी और सबसे बड़ी उम्मीद तो केजरीवाल की दावेदारी थी। बयान सुनिए। अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी का इलेक्शन होगा 2024 का। भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का इलेक्शन होगा 2024 का। और खुद केजरीवाल ही दम ठोक रहे थे, ये भी सुनिए। मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। ममता बनर्जी भी रेस में थी, ये सुनिए। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। लालू नीतीश को कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो सुनना पड़ेगा। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। और अखिलेश भैया भी पीछे नहीं है दोस्तों। अगर हमारे एमपीज की तादाद ज्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। मगर अब क्या होगा? अब तो राहुल गांधी खुलकर मैदान में है, तो है ना ये मोदी सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर। तो यही दोस्तों एक ऐसी कहानी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बतानी पड़ेगी, आज फिर बतानी पड़ेगी कि कल जो वीडियो मैंने डाला था, मैंने उसमें भी आपको जानकारी दी थी। ये जो मेरे YouTube चैनल जो आपका सबसे प्रिय चैनल बन गया है, उसके साथ बदमाशी हो रही है। कल भी मैंने देखा, लोगों ने बताया और मैंने खुद भी चेक किया कि जब वीडियो को खोलते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड किया गया, ये भारी संख्या में लोग देखने लगे। फिर अचानक से 10-15 मिनट के बाद उस पर एक वार्निंग मैसेज वही आने लगा कि, और इस मैसेज में ये बताया जाने लगा कि ये सुसाइडल कंटेंट है या हार्मफुल कंटेंट है, ये बताया जाने लगा उसमें। और उसके बाद वीडियो का जो व्यूज़ है वो मतलब अचानक से काफ़ी गिर गया। मुझे बल्कि अमेरिका से भी एक सज्जन ने भेजा है कि देखिए आपका जो YouTube चैनल है मैं खोलता हूं तो किस प्रकार से दिखता है। एक छोटा हिस्सा आपको दिखाता हूं, आप देखिए किस तरीके से बदमाशियां हो रही हैं इस चैनल के साथ। आप एक हिस्सा देखिए। आपकी वीडियो प्ले करी, ये वार्निंग आ गई। ओके, वार्निंग के बाद मैं बोल रहा हूँ प्ले दिस वीडियो। यस, देख रहे हैं ना कैसे टीवी पे छोटा हो गया, दिख भी नहीं रहा ठीक से। और इसी प्रकार से आप लोगों के इतने मैसेजेस मिले, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसके बाद भी मुझे तो लग रहा था ये 2-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपने इतना प्रेम दिया जिसकी वजह से ये इस तरीके से लाख के करीब लोगों ने देख लिया। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब मोदी जी को गाली देकर लोग अकड़ के साथ इस तरीके से घूम सकते हैं, तो फिर हमारा वीडियो तो आप समझिए, मतलब ये इकोसिस्टम कितना बड़ा है। तो इसीलिए आपकी चुनौतियां, हमारी चुनौतियां बहुत बड़ी है। मैं मेहनत करता हूं और उसमें कोई कमी नहीं रखता, मैं आगे भी करूंगा।
कोई ना कोई माध्यम के ज़रिए आप तक अपने वीडियो ज़रूर पहुंचाऊंगा। बस यही उम्मीद है दोस्तों कि पहले की तरह अपना प्रेम ज़रूर बनाए रखिए, ढूंढ कर देखिए, अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे चैनल पर आकर देखिए। कभी कोई गलत कंटेंट आपके सामने नहीं दूंगा, ना वीडियो, ना ऑडियो, ना पिक्चर, कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरी भी मर्यादा के खिलाफ है। तो इसी तरीके से बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, तभी ये पहुंचेगा। ऐसे तो YouTube ने बोल दिया, मैंने YouTube से भी शिकायत की है, भेजा है, वो देख रहे हैं, लेकिन जब तक आएगा तब तक तो ये सारा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपने लोगों तक ज़रूर भेजिए, उन्हें लिंक के ज़रिए देखने का प्रयास कीजिए और सब्सक्राइब करने भी बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।